मित्रों, दीर्घायु होने के लिए और रोग से पीड़ित ना होने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, वरना वैसे मनुष्य निंदित कहे जाते हैं और उनकी आयु कम होती है। मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम कुछ ऐसे कार्य के बारे में जानेंगे जिसे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो उत्तम लक्षणों से हीन होने पर भी उत्तम आचार के पालन में तत्पर, श्रद्धालु और दूसरों के दोषों को ना देखने वाला है, वो मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अपने अपने वर्णों आश्रमोचित कर्मों के विषय में श्रुति और स्मृतियों द्वारा जो धर्म मूलक सदाचार बताया गया है, उसका आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदनीय होता है। उसे नाना प्रकार के रोग सताते हैं और वह सदा अत्यंत दुख का भागी एवं अल्प आयु होता है। जिस कर्म को करते समय अंतर आत्मा प्रसन्न होता हो, जिसमें भय, आशंका एवं लज्जा आदि का अनुभव ना होता हो, उसी कर्म को करना चाहिए। उससे विपरीत कर्म को नहीं। सत्य, क्षमा, आर्जव, सरलता एवं कोमलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, अहिंसा, दम, मन और इंद्रियों का संयम, प्रशंसा, मधुरता और विदुरता, यह 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थित इंद्रियों को वश में रखना, यह 10 नियम कहे गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्स्य और लोभ, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने पर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरों को कष्ट ना देते हुए धीरे धीरे धर्म का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वही परलोक में सहायक होता है। परलोक में केवल धर्म ही सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी, बंधु बांधव और घर का साज सामान, ये सब वहाँ सहायता नहीं करते। जीव अकेला जन्म लेता और अकेला ही मरता है। पुण्य और पाप का भोग भी वह अकेला ही करता है। मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर को लकड़ी और ढेले की भांति पृथ्वी पर फेंककर भाई बंधु मुंह फेर चल देते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ तो केवल उसका धर्म जाता है। अतः पुण्यात्मा पुरुष परलोक में सहायता करने वाले धर्म का संग्रह अवश्य करे। धर्म को सहायक पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार से भली भांति पार हो जाता है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करे और नीच पुरुषों का संग त्याग कर अपने कुल को उन्नति की ओर ले जाए। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है तथा आलसी एवं दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज पीड़ा देते हैं। इसीलिए द्विज सदा यत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। अवैहित और प्रौढ़ के साथ प्रतिदिन किए जाने वाले 16 प्राणायाम एक ही मास में बुन हत्यारों को भी पवित्र कर देते, जैसे सोने, चांदी आदि धातुओं के मल आग में तपाने से जल जाते, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। प्रणव, सातों व्याधिया और त्रिपदा, गायत्री, ये सब मिलकर एक प्राणायाम मंत्र है। जो इनके जप में संलग्न है उसको कहीं भी भय नहीं है। ओंकार परब्रह्म है। प्राणायाम परम तपस्या और गायत्री मंत्र से बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। केवल गायत्री मंत्र का जप करने वाला जितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है। इस लोक में जिसका चित्त निर्मल शुद्ध है, वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका, वही सब प्रकार के मल से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों द्वारा देव आराधन किया है। मुने वह चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है, वह उपाय सुनो। जब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो तभी चित्त शुद्ध होता है। अतः चित्त शुद्धि के लिए भगवान काशीनाथ की शरण लेनी चाहिए। उनकी शरण लेने से निश्चय ही मन के मल नष्ट हो जाते हैं और मानसिक मल का नाश होने पर भगवान विश्वनाथ की कृपा से इस शरीर का त्याग करके मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है। मनुष्य को भगवान विश्वनाथ की कृपा होने में वेदों और स्मृतियों द्वारा बताए हुए सदाचार को ही प्रधान हेतु माना गया है, इसलिए उनका पालन अवश्य करे। विधि पूर्वक संध्या उपासन और तर्पण करने के पश्चात नित्य होम करके वेदों का स्वाध्याय करे। मित्रों, इसे ही कहते हैं सदाचारी बनकर रहना, धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य को समझना। यदि इससे आप विमुख होते हैं तो इससे आपके अल्प आयु होने की संभावना बढ़ जाती है एवं आप रोग से भी पीड़ित हो जाएंगे। इसीलिए मित्रों, अपने कर्मों को समझे और पाप से दूर रहे एवं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।